बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग वर्क के बारे में, डिफरेंट सिचुएशंस में वर्क को कैलकुलेट करने के बारे में और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो चैप्टर में सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वर्क की डेफिनेशन कि वर्क क्या है। आम तौर पर हम आम ज़ुबान में वर्क को, कोई भी काम हम कर रहे हों तो हम कहते हैं कि वी आर डूइंग वर्क। मिसाल के तौर पर बैठ के पढ़ना, कोई ऑफिस का काम करना, कंप्यूटर पे बैठ के कोई प्रेजेंटेशन बनाना, बाज़ार से सौदा लाना, किचन में खड़े होकर खाना बनाना, इन तमाम सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं कि वी आर डूइंग वर्क। लेकिन फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क की डेफिनेशन हमारी रोज़मर्रा की ज़ुबान की डेफिनेशन से कदरे मुख्तलिफ है। फ़िज़िक्स ये कहती है कि जितनी भी बयान करदा सिचुएशंस जो मैंने आपको पहले बयान की हैं, इन तमाम सिचुएशंस में से आपने किसी सिचुएशन में भी कोई काम नहीं किया। यू हैव डन ज़ीरो वर्क। चाहे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई फाइल्स चेक कर रहे हैं, या किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में आपने कोई काम नहीं किया। अब फिज़िक्स की डेफिनेशन में, फ़िज़िक्स में वर्क किसको कहते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। फिज़िक्स ये कहती है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस देन वर्क इज सेड टू बी डन। फिज़िक्स ये कहती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो कुछ डिस्टेंस वर्क करती है, डिस्टेंस मूव करती है, सिर्फ उसी सूरत में वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक रेडी वाला अगर रेडी को धक्का लगा रहा है, अपनी कार्ट को पुश कर रहा है, तो वो फोर्स लगा रहा है और उसकी कार्ट मूव कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, ही इज़ डूइंग वर्क। इसी तरह से अगर एक मज़दूर या कोई भी शख्स चीज़ें उठा के नीचे से ऊपर लेके जा रहा है तो ही इज़ डूइंग वर्क। यानी कि आप फोर्स लगाएं और उसके रिज़ल्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस मूव करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा, तो सिर्फ उसी सूरत में वर्क होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो वर्क। अब वर्क की एक और डेफिनेशन है फिज़िक्स की टर्म में, वो है कि वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। दैट इज़ W इज़ इक्वल्स टू F डॉट T और F D cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो F डॉट D इज़ इक्वल्स टू F D cos थीटा। अब वर्क बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। चूँकि वर्क स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो स्केलर प्रोडक्ट के रिजल्ट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। सो वर्क इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जाउल भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कि अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो हम लोग वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ द मोस्ट सिंपल केस टू स्टडी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कि अगर हमने वर्क कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए सबसे सिंपल केस स्टडी जो है वो हमारे पास आती है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब वी नो दैट कि वर्क इज़ इक्वल्स टू F डॉट डी। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फोर्स की वैल्यू ली हुई है F। अब F जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कांस्टेंट फोर्स की, तो हमारे पास इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, अ मैन पुशिंग हिज कार्ट, सिमिलरली अ बॉय किकिंग अ फुटबॉल एट्सेट्रा। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब आती है टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क की 3 टाइप्स हैं। वर्क कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी ज़ीरो। अब कौन कौन सी सिचुएशंस में वर्क पॉजिटिव होगा, कौन सी सिचुएशन में नेगेटिव होगा और कौन सी
कंडीशन में 0 होगा? लेट अस सी। सबसे पहले है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क इज डन when force acts on a body and it covers displacement in direction of force। कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव वर्क। यानी कि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज़ लेस देन 90 डिग्रीज। जब हमारे पास W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा में जो थीटा है विच इज़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर वो एंगल जो है वो आपका लेस देन 90 डिग्रीज हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है। या वर्क जो है, जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है, देन पॉजिटिव वर्क इज़ डन। जिसकी मैं आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी, दैट अ मैन पुशिंग हिज कार्ट, कि अगर एक आदमी वो रेडी को धक्का लगा रहा है तो जिस डायरेक्शन में वो उसको पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में ही वो मूव कर रही है, तो इन दैट केस वर्क इज़ पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क तब होगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वर्क तब होता है जब फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रही होती है। हमारे पास आम सिचुएशंस में जब हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, साथ ही साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑपरेट कर रही होती है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हम लोग उसको पुश कर रहे होते हैं। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जिसके रिजल्ट में नेगेटिव वर्क होता है। सो वी से दैट नेगेटिव वर्क इज बीइंग डन। यानी कि हमारे पास अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, इन दैट केस वर्क जो है वो हमारे पास नेगेटिव आता है। अब हमारे पास आ गया लास्ट सिचुएशन विच इज़ ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क कब होता है? जब हम लोग फोर्स अप्लाई करें लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे, उस सूरत में वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे आप बाज़ार से सौदा उठा के ला रहे हैं, बाज़ार तो आपने बड़ा काम किया है बट आपने कोई काम नहीं किया। सिमिलरली आप दीवार को धक्का लगाएं, आप सारा दिन भी धक्का लगाएं, तो चूंकि दीवार अपनी जगह से हिली ही नहीं, अपने डिस्प्लेसमेंट उसने किसी तरह का कवर नहीं किया, तो आपने किसी भी किस्म का वर्क नहीं किया। आपने बैठ के कंप्यूटर पे कोई प्रेजेंटेशन बनाई, आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, आप अपनी जगह पे ही मौजूद थे, आप अपनी एनर्जी सारी उस पर लगा रहे थे, बट इवन देन फिज़िक्स ये कहती है कि आपने कोई वर्क नहीं किया। सो ये आज का लेक्चर था अबाउट वर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल्स इसको पढ़ेंगे।